13 रजबुल मुरज्जब जुमेरात के दिन सब काम छोड़कर चुपचाप से 11 बार सिर्फ ये तस्बीह पढ़ लेना। एक बंदे को ये वजीफा 2021 में बताया था, अल्लाह पाक ने उसे लखपति बना दिया। अगर आप लोग भी अपनी जिंदगी की तमाम तर परेशानियां हल करवाना चाहते हैं, अपने बंद तकदीर के ताले खुलवाना चाहते हैं, तो इस वजीफे को जुमेरात के दिन 13 रजबुल मुरज्जब मौला अली की जो विलादत का दिन है, इस दिन अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम पढ़ लिएगा। अल्लाह पाक आपके लिए ऐसी आसानियां फरमा देगा, देखकर आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, 13 रजबुल मुरज्जब जुमेरात के दिन सिर्फ 11 बार ये वजीफा चुपचाप से पढ़ लेना। दुनिया के जितने भी काम आप लोग करते हो, उस काम से सिर्फ थोड़े वक्त की आजादी हासिल करें, तन्हाई में बैठकर अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम पढ़ ले। आपकी जिंदगी की हर परेशानी, आपकी जिंदगी के हर मकसद, आपकी हर जायज दुआएं कबूल व मंजूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको वहां से नवाजेगा, गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह पाक आपके लिए ऐसी आसानियां फरमाएगा, आप लोग देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ऐसे दरवाजों से नवाजेगा, आप लोग खुद बिल्कुल बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये वजीफा ऐसा वजीफा है जो आपकी हर दुख दर्द परेशानियों में मदद करेगा। बेशक इस वजीफे को आप लोग सुबह के वक्त चाहे तो पढ़ लें, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, जब आपको जो वक्त आपको आसान लगे, जो आपको वक्त मुयस्सर हो, आप लोग उस वक्त इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि किसी फर्ज नमाज के बाद करिएगा, क्योंकि जब आप फर्ज नमाज के बाद इस वजीफे को करेंगे तो इसकी ताकत मजीद बढ़ जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि नेकी की बात बता रहा हूं, मैं कोई फेक वीडियो तो नहीं बना रहा। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे ऑफिशियल चैनल को ही सब्सक्राइब करें। आप लोग जो दूसरे चैनल्स पे मेरी वीडियोस देखते हैं और जो मेरे बताए हुए अमल करते हैं, जो वजीफे करते हैं, वो कार्ड भी करते हैं, क्योंकि दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं तो फकीर बंदा हूं, मैं तो चाहता ही यही हूं कि आप लोगों को एक बेहतरीन बात ही पहुंचाई जाए। बेशक मेरे चैनल की ज्यादा रीच नहीं होगी, दूसरे चैनलों की ज्यादा रीच बढ़ गई होगी, बेशक वो कमा भी रहे होंगे, मुझे उससे भी कोई सरोकार नहीं है। बस बात यह है आपकी मदद हो सके, क्योंकि जब इंसान मखलूक खुदा की खिदमत करने के लिए निकलता है तो वो इस चीज को ध्यान में हरगिज भी नहीं रखता कि कौन कमा रहा है या कौन नहीं कमा रहा। अगर उम्मत मोहम्मदी का फायदा हो रहा है तो ये सबसे बेहतर बात है, ये सबसे इखलाकियात के एतबार से भी बेहतरीन है, क्योंकि बहुत सारे अभी टूल्स ऐसे आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आ गई हैं कि वो डाउनलोड कर देती हैं, वो कुछ बना के दे देती हैं कि लोग पढ़ लेते हैं। इस तरीके की बहुत सारी एप्लीकेशनें आ रही हैं, हमें तो इतना नहीं मालूम होता, लेकिन आजकल का एडवांस दौर है, बच्चे को मोबाइल चलाना आता है। तो लिहाजा आप लोग जब भी, जहां से भी, जिस चैनल से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग उस चीज को मत सोचें कि ये इस चैनल पर मिल रही है, उस चैनल पर भी मिल रही है। आप लोग सिर्फ फायदा उठाएं, मैं आपसे यही कहूंगा। दोस्तों, वजीफा क्या है, वजीफा करना किस तरीके से है, आप लोग बेशक दुनिया के किसी भी कोने से हो, इंडिया से होंगे तो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि मैं भी इंडिया का ही रहने वाला हूं। अगर आप लोग इंडिया से होंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर इंडिया के नहीं है, आप लोग पाकिस्तान में रहते तो वो भी हमारा मुसलमान मुल्क है, हमारे भाइयों का ही मुल्क है, हम भी उस मुल्क की बहुत ताजीम और तौकीर करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम उसकी ताजीम नहीं करते। बहुत से लोग इस चीज पे क्रिटिसाइज करते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इसके अंदर एक मुकाबला देखने को मिलता है, वो मुकाबले की हद तक ही है, वरना हम तो दिल से एहतराम करते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे मुसलमान भाई ही तो रह रहे हैं। बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, सूडान हो गया, अमेरिका, हत्ता कि अगर कोई हमारा मुसलमान भाई फ्रांस में भी रहता है तो हम उसकी भी इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारा जो दीन इस्लाम है वो हर किसी की इज्जत ही करने को कहता है। और नबी पाक ने तो यहां तक कहा कि तुम्हारे यानी कि दो मुसलमान भाई आपस में बहन भाई हैं, तो लिहाजा हम लोग हर किसी की ताजीम करते हैं दिल से। तो मेरे दोस्तों, वजीफा क्या है, वजीफे की तरफ चलते हैं। और आप लोगों से भी यही इल्तिमास करूंगा कि आप लोग ना फिरका वारियत में लगा करें, ना ही आप लोग कौम परस्तिश में लगा करें। कब्र में इन चीजों का सवाल नहीं होना, कब्र में ये सवाल नहीं होगा कि आप तुम्हारा फिरका क्या था या तुम्हारी कौम क्या थी। मन कौमों का नहीं है सवाल, ना ही मन फिरकों का सवाल है। सवाल क्या है, मन रब्बों का, रब्बी अल्लाह,
माँ दीनू का, दीन क्या है आपका, दीन इस्लाम, और आप लोगों के नबी का कौन से, इसका सवाल होगा मा कुन्तु तकुल्लु हक्की फी हाज़ल रजुल। तो हमें इन 3 सवालों का जवाब होना चाहिए, हमें इन 3 सवालों के जवाब की ही तैयारी करनी है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि फिरके के चक्कर में ना पड़े, कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता 1000 बार ऐसा ना हो कि कब्र में जब पूछा जाए कि वमा दीनू का, तो आप लोग दीन अल इस्लाम की जगह बोल रहे हो कि मैं सुन्नी हूं, मैं बरेलवी हूं, मैं देवबंदी हूं, मैं अहले हदीस हूं, मैं शिया हूं, मैं अहले तशी हूं, इस तरीके से ना बोल रहे हो, इस वक्त से डरे। तो लिहाजा कोशिश करा करें कि अपनी पहचान बताएं कि मैं मुसलमान हूं, मैं दीन इस्लाम पर हूं, मैं मोहम्मद अरबी का उम्मती हूं। आप लोग इस तरीके से अपने आप को, जब भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने का वक्त मिले, तो इस तरीके से करा करें, मां सिवा इसके कि मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूं, सुन्नी हनफी देवबंदी हूं, या फिर सुन्नी हनफी और जो दीगर मसालिक है, उनके चक्करों में आप लोग अगर नहीं पढ़िएगा मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे दिल से यही कहूंगा। तो वजीफे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ताउज़ और तस्मिया पढ़ना है। ताउज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़िएगा। मैं बार आप लोगों से कहता हूं कि दुरूद इब्राहिमी का इंतखाब करें, क्योंकि ये वो दुरूद है जो हर दुरूद पर अफजल है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें हुसूल बरकत के लिए, ताकि आप लोगों को भी सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलिहि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलिहि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, भाइयों और बहनों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद जुमेरात के दिन का ये कौन सा वजीफा आपको पढ़ लेना है, कौन सा वजीफा पढ़ना है, ये अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर आपको ये पूरा एक मर्तबा का अमल करना है। इस अमल को आप लोग चाहे तो दोबारा भी शाम में, रात में पढ़ सकते हैं। जैसे सुबह में एक बार पढ़ लिया, एक बार शाम में पढ़ लिया, एक बार रात में पढ़ लिया। चाहो तो एक वही वक्त में आप लोग वजीफा पढ़ सकते हो, चाहो तो आप लोग अलग अलग भी पढ़ सकते हो। ये आपकी अपनी मर्जी है। एक बार भी पढ़ेंगे तो भी सही है, अगर ज्यादा बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसका ज्यादा फायदा हासिल होगा। पहले आप लोगों ने ताउज़ और तस्मिया 3 बार पढ़ लिया, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक भी पढ़ लिया। जो आपकी अपनी ताकत है, जो आपकी अपनी ताकत है, 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े या 5 बार, जो आपकी ताकत है आपने उतनी बार पढ़ लिया। अब आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, यह वजीफा पढ़ने में तो बेहद आसान है। इतना आसान वजीफा है कि कोई बच्चा भी इस वजीफे को पढ़ सकता है। बिल्कुल आसान सा वजीफा है, कोई भी वजीफा सुन के फौरन भाग जाएगा कि ये तो बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल वजीफा नहीं है, बिल्कुल सबके सब वज़ाइफ आसान से हैं। बिल्कुल आधे पौने मिनट का ये पूरा अमल है। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है, और जब आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें उसके बाद आप लोग इस वजीफे को, यानी कि आखिर में भी जो दुरूद पाक पढ़ना होता है वो भी पढ़िएगा। वीडियो को पूरी देखिएगा, हरगिज भी देखे बगैर मत भाग जाइएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुरूद पाक पढ़ लिया तो उसके बाद जो आपको फायदे इसके हासिल होंगे वो भी बड़ी इसकी अहमियत के हामिल हैं। और आप लोग 12 मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि दुरूद पाक पढ़ने के कौन से फायदे होते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो है या रहमानु या रहीमो, या रहमानु या रहीमो। हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा आप लोग पढ़िएगा, या रहमानु या रहीमो, या रहमानु या रहीमो, सिर्फ 11 मरतबा पढ़िएगा, 11 मरतबा। जब आप लोग या रहमानु या रहीमो को पढ़ लें उसके बाद अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा भी ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारका है। ये सूरह है कौसर है। यानी कि पहले आप पढ़ेंगे 3 बार बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 3 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा आप लोग पढ़ेंगे। 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ ली, उसके बाद 33 मरतबा आप लोग सूरतुल कौसर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह एक ही बार 3 बार पढ़िएगा, उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप लोग चाहते हैं पढ़ सकते हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते तो आपकी अपनी मर्जी है। तो लिहाजा जो दोनों बातें थी मैंने आपको बता दी, कम या ज्यादा नहीं करिएगा। जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई आपने उसके मुताबिक ही इस वजीफे को, इस अमल को करना होता है।
क्योंकि बाज लोग ऐसा करते हैं कि जो वजीफे की क्वांटिटी होती है उससे एक बढ़ा देते हैं या फिर एक कम कर देते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं भूल गया। देखिए ये जो सोच आती है ना, ये वसवसे ये शैतान डालता है, ये शैतान की तरफ से आती है। तो लिहाजा आप लोग समझ जाया करें कि आप लोगों का ध्यान वजीफे में नहीं है। वजीफे छोटे छोटे से होते हैं, कोशिश करा करें कि दोबारा रिपीट कर लें, दोबारा रिपीट करेंगे आपके लिए बेहतर है। वरना बाज लोग ऐसे होते हैं कि हमारा वक्त जाया हो गया। देखिए वक्त आपका जाया नहीं हुआ, अलबत्ता आपको सवाब तो मिलेगा ही, जो सवाब आपका है। आप लोगों को वजीफा अगर आप चाहते हैं कि असर करे तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं कि वजीफे में अगर कामयाबी चाहते हैं तो जो क्वांटिटी आपको बताई जाए आपने उसके मुताबिक ही इस अमल को, इस वजीफे को करना है। तो तीसरे नंबर पर जो वजीफा आप लोगों को पढ़ना है, इस वजीफे को किस तरह पढ़ेंगे ये भी समझ लें, और इस वजीफे को कितनी बार पढ़ेंगे ये भी समझ लें, और इस वजीफे को पढ़ने के बाद आखिर में क्या करना है ये भी आप लोग पढ़िए, ये भी समझ लें। ये भी पूरा अमल बराए करम आखिर तक देख कर जाइएगा, अधूरी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। ये दिन निकल गया तो यकीन करें ये फिर अगले साल ही आएगा। तो आपने अब आखिरी में जो वजीफा पढ़ना है ये है कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमा शरीफ को आराम आराम से पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हुआ, फिर दोबारा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आपने दूसरी बार पढ़ लिया। फिर आप लोग पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तीसरी बार हुआ। इस तरीके से आप लोग ये कलमा शरीफ जिस पर दीन इस्लाम की बुनियाद टिकी हुई है, यानी कि बुनियादें जो है वो इस पर ही हैं। अगर कोई दायरे इस्लाम में दाखिल होगा तो उसका जो दरवाजा है वो इसी से खुलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपने इसकी पूरी एक तस्बीह यानी कि 101 मर्तबा आप लोगों ने पढ़ना है। कोशिश करें अपना सीधा हाथ अपने आप लोग दिल पे रख लें और फिर पढ़ लें, या सीधा हाथ सर पे रख लें, जैसा आपको लगे कि ये ताजीम वाला वो है आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप लोग ऐसे भी पढ़ना चाहें हाथ पे हाथ रख के तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वजीफे को आप लोग अत्तहियात की हालत में करिएगा, ताकि ये एक अदब वाला तरीका है जो हमें नमाज में बताया गया है। तो मेरे भाइयों, उसके बाद आप लोग फिर दोबारा दुरूद पाक पढ़ लिएगा, जो आपने अव्वल पढ़ा वही आखिर में पढ़ लिएगा। तो मेरे भाइयों, उसके बाद हाथ उठा के अपनी हाजातों को मांगना शुरू करें, जो आपकी हाजत है उसको मांगना शुरू करें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो आपकी हाजत है आप मांगे, अल्लाह पाक जरूर अता फरमाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।